हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि जिस तरीके से एएसओ का रिजल्ट आया है अभी जस्ट कल, और अभी एईडीयू का एग्ज़ाम एकदम सर पे है। इसका डेट को भी एक्सटेंड नहीं किया गया है, उसी डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। एसआई का एग्ज़ाम है, बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी है, ठीक है, सर पे। मतलब कि बच्चे ना अभी रुके रुके नहीं, वही सही है, पढ़ते रहे वही सही है। तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, काफ़ी कम ही रिजल्ट है। बाबा रुक जाओ। तो कितना है टोटल आपका जो है ना 668, इतना ही रिजल्ट जो है एएसओ दिया है प्रीलिम्स का। किसका? प्रीलिम्स का, है ना। अभी जो कट ऑफ गया है वो देख लो आप। तो कट ऑफ कितना गया है? कट ऑफ आपका अनरिजर्व्ड का 114, अनरिजर्व्ड फीमेल का 109, बीसी फीमेल का गया है 106, और बीसी का कितना गया है 111, है ना। ईडब्ल्यूएस का 111, ये दोनों का सिमिलर चला रहा है, ठीक है। तो जो कट ऑफ है वो कितना गया है 114 गया है ना, 114 गया है। तो इसमें तो आपका टोटल वैकेंसीज भी ज़्यादा नहीं था, 41 था। और जो फॉर्म फिलिंग हुई है ना वो भी 1 लाख 1.5 लाख के अराउंड ही हुई है। और जो अपीयर किए हैं बच्चे एग्जाम में वो 60,000 से 60 के से 70 के इतना अपीयर किए हैं, इससे ज़्यादा अपीयर नहीं किए हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने रिजल्ट आपको दिया है कितना 668 का रिजल्ट दिया है, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी कम थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें लैंग्वेज पेपर का। तो इसमें लैंग्वेज पेपर नहीं है, वो मेंस में देखने के लिए आपको मिलता है। इसमें आपको जीएस, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस का रोल है थोड़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैथ्स रीजनिंग का रोल है। वो भी मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, 50 to 55 क्वेश्चन ही थे इस बार वाले में, ठीक है। रीजनिंग से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, और इतना जो है गया है कट ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली एएसओ में तो हमें पता था कि इतना जाएगा। अब बात हम एईडीओ का करते हैं। एईडीओ में तो अब टाइम ही नहीं है, बहुत ही कम टाइम है। अब जितना हो सके ना जीएस रिवाइज कर लो, जितना हो सके मैथ्स प्रैक्टिस कर लो, मतलब रीजनिंग वाले कर लो, थोड़े क्वेश्चंस वैसे वाले, ट्रिक्स वगैरह याद कर लो जो आपने ट्रिक बना के रखे होगा, उस पर अगर आपका तो अच्छा होगा तो आपके लिए तो ईजी है, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जिनका अच्छा नहीं है रीजनिंग या मैथ, उनके लिए कि थोड़ा सा उनको कर लेना होगा प्रैक्टिस। लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश वाला में जो है, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम कर लेना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, और पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन को कर लेना। एंटोनिम सिनोनिम तो अभी नहीं हो पाएगा, जिसका अगर नहीं हुआ हुआ है पहले से, कि बहुत सारा रट लें। लेकिन कुछ पीवाईक्यूज देख लेना उस पर, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, एसएससी वाले भी देख लेना पीवाईक्यूज, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच देख लेना, है ना। उसके बाद थोड़ा सा आप कॉम्प्रिहेंशंस प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग है तो जो नहीं आए उसको भी टिक करके आने की कोशिश मत करना। क्वालिफाइंग पेपर है, उसको सही सही करके जितना नंबर हमें लाना है उतना नंबर हमको लेके आना है, उतना हमें क्वालिफाई करके उसको निकलना है। उस पर मेरिट नहीं बन रहा है लैंग्वेज पेपर पे, मेरिट सिर्फ आपका जीएस और मैथ्स वाले पेपर से ही बनेगा। तो लैंग्वेज पेपर में ज़्यादा त्रिंग ब्रिंग करने की कोशिश मत करना, वरना नेगेटिव मार्किंग में वही क्वालिफाई नहीं होगा तो आगे का क्या, फिर कुछ नहीं। तो वो हो गया। तो एईडीओ का भी 935 सीट्स है ना, 935 सीट्स हैं। अब 935 में ये 1 टीयर एग्जाम भी है, 2nd टीयर इसका होने वाला है नहीं, है ना। लैंग्वेज पेपर होगा ये 2 दिन में ये आपका पूरा एग्जाम खत्म कर देगा, और उसी से डिसाइड हो जाएगा कि आपका इसमें हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है ना, उसी से डिसाइड हो जाएगा। इसके फॉर्म फिलिंग भी जो है, दोबारा जो इसका साइट ओपन करने की वजह से क्या हुआ है कि 10 to 14 lakhs पहुंच गया है ना, पहुंच गया है। तो फॉर्म अच्छा खासा फिल हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे इसमें, लेकिन इतना फॉर्म फिल हुआ है तो ऑफ कोर्स अच्छे खासे स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे। तो इसमें आपको बीट कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊं कि जिनका लैंग्वेज पेपर अच्छा नहीं होगा, पहले तो वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीट हो जाएंगे वहाँ पे।
जिनका लैंग्वेज पेपर अच्छा नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग पेपर है ना, उसको अभी एटलीस्ट ऐसे कर लो ना कि आप एटलीस्ट क्वालिफाई हो कि दूसरे स्टेज में आपका कॉपी चेक हुए हो और उसका मार्क्स आपको कुछ तो समझ में आए, मतलब क्वालिफाई करने का पहले सोचो, है ना। तो क्वालिफाई अगर आप कर लेते हो, और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, जिनका इंग्लिश हिंदी में कुछ वीकनेस चल रहा है, या तो हिंदी में चल रहा है या तो इंग्लिश में चल रहा है, तो आधे तो वहाँ पे आपके बीट हो गए। उसके बाद आएगा मैथ्स और जीएस का सेक्शन। मैथ्स और जीएस का सेक्शन में क्या है कि मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होंगे उनका जीएस वीक होगा, जो जीएस वाले हैं उनका मैथ्स वीक होगा। तो अगर आप थोड़ा सा मैथ्स को, अगर आपका जीएस स्ट्रांग है ना, मैथ्स को थोड़ा सा रिवीजन कर लो अभी और अच्छे से रिवीजन कर लो। मतलब अभी तो अगर आप एग्जाम का फॉर्म भरे होगे तो आपकी तैयारी तो चल ही रही होगी, लेकिन थोड़ा और उसको आप स्ट्रांग कर लो तो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट। और जिनका जीएस वीक है वो जितना हो सके उतना रिवीजन कर ले पीवाईक्यू क्वेश्चंस के, बीपीएससी के एटलीस्ट जितने भी हैं। और जो भी बीपीएससी के एएसओ के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, रीजनिंग के हैं, वो कर ले मैथ्स वाले, जिनका मैथ्स वीक है तो उनके लिए वो परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी जो आपका वीकनेस है ना उसको सही करने की कोशिश करो। और अब तो उतना टाइम नहीं है, तो डेली वो तो कर रहे होगे आप, और उसी को आप लगातार करते रहो, थोड़ा टाइम और बढ़ा दो। और लैंग्वेज पेपर जो है ना, जैसे जिसका हिंदी वीक है तो व्याकरण की थोड़ी चीज़ों पे, है ना, और थोड़ा वर्क कर लो, थोड़ा समझ लो कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि हिंदी अगर छूट जाता है लिखना या पढ़ना तो फिर वो मुश्किलें आती हैं। और जिनका इंग्लिश है ना उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या आपको करना है। थोड़ी पीवाईक्यूज कॉम्प्रिहेंशंस को प्रैक्टिस सेट उठाओ, उसको थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लो। अगर आपने कर लिया है तो एक बार और रिवाइज कर लो, क्योंकि कट ऑफ तो जाने वाला है, ठीक है। कट ऑफ इसका जाने वाला है। अच्छा, अगर आपको चाहिए एक बार में एग्जाम इसका क्रैक हुए मिल जाए आपको, तो आप पूरी तरीके से लग जाओ, बहुत कम टाइम है। और ठीक है ना, सीजीएल भी है, एसआई का भी एग्जाम है, उसमें भी धूम मचाना है, तो ठीक है ना, इसका एग्जाम का डेट नहीं बढ़ा है, एग्जाम ले, एग्जाम खत्म हो गया, आगे बढ़ जाएंगे हम। तो अगर हम जीएस स्ट्रांगली कर ले रहे हैं इसमें भी, तो जीएस तो हमारा काम देगा ही एसआई वाले एग्जाम में, सीजीएल वाले में मैथ्स काम दे देगा, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है। तो एडीओ को भी छोड़ो नहीं, अगर लग रहा है नहीं स्किप करते हैं, अभी एसआई पे फोकस करते हैं, क्या क्यों स्किप करना, सिलेबस थोड़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। रिवीजन करते रहो। किसी ने अभी इसका पेपर देखा नहीं है पहले कभी कि नहीं ऐसे ऐसे ही होता होगा, ये सबके लिए नया है, सबके लिए चैलेंजिंग है। तो अभी आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना इक्वलाइजेशन में है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना वो बीट कर सकते हैं, जो कंटिन्यू इस चीज़ पे फोकस किए हुए हैं इसको निकालने पे, वो बीट कर सकते हैं। तो उनको बीट करना है, तो जो अभी का लास्ट का टाइम है उसमें भी अगर आप अपना स्ट्रेटेजी मेंटेन करके, डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर आप चल ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो, तो सही हो जाएगा, पेपर सही हो जाएगा। और मैं क्या बोलूँ इस पे, मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स अभी इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे उनका तो अच्छा ही पेपर जाएगा ना, सीधी सी बात है। और ये 1 ईयर का एग्जाम भी है, बहुत अच्छा, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला एग्जाम है, अगर अच्छे से कर लिया तो हो ही जाएगा। तो बस अभी सीजीएल की भी अगर हम बात करें तो उसका भी बस एग्जाम होने ही वाला है, उसका भी आ चुका है डेट, तो ज़्यादा टाइम किसी में नहीं है। तो बस अभी लगातार पढ़ते रहो और करते रहो, इसका भी कट ऑफ जाने वाला है। आज का हमारा इन्फॉर्मेशन बस इसी एएसओ के कट ऑफ के ऊपर था, और थोड़ा आपको मोटिवेट करना था। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो, कोई भी सवाल हो किसी भी तरह का मन में इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप कमेंट करना या फिर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। साइंस की वीडियोस आप देखते रहिएगा, इंग्लिश की भी देखते रहिएगा, और ऐप पे जाके व्यू करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे आप कोर्स बाय करो, नहीं अच्छा लगे नहीं बाय करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।